बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर ऑन मेजरमेंट के लेक्चर 7 के अंदर असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट को समझेंगे। ये टॉपिक हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा पेज नंबर 9 और 10 पर मौजूद है। बेटा इसकी टोटल हमारे पास 3 हेडिंग्स है, फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड फॉर पावर फैक्टर। इन तीनों हेडिंग्स को हम डिटेल में समझेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। बेटा 9th लेवल पे आपने अगर किसी चीज़ को ऐड करना होता है या मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है तो हम सिंपल उसको मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड कर देते थे, जैसे कि बेटा 20 + 20 इज इक्वल टू 40। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने सीखा है कि कोई भी मेजरमेंट हो उसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, और जब हमें अनसर्टेनिटी के साथ ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो बेटा हम फाइनल रिजल्ट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी लिखेंगे। मतलब इस टॉपिक के अंदर हमने ये समझना है कि तमाम अनसर्टेनिटीज को कैसे कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट में लिखेंगे। Combine all individual uncertainty using the appropriate rule for each operation to determine the maximum possible error in the final result. Addition और subtraction के लिए बेटा रूल है, when adding or subtracting measurement add their absolute uncertainty to get the total uncertainty. हम जब भी बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे और उसको फाइनल रिजल्ट में लिख देंगे। जैसे कि बेटा यहाँ पर हमने 25.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी और ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी। तो बेटा इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है और इनको फाइनल रिजल्ट में लिख दिया। 0.1 + 0.1 इज इक्वल टू 0.2। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में हम अनसर्टेनिटीज को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेटा ऐसा नहीं करना, हमने सब्ट्रैक्शन के केस में भी अनसर्टेनिटीज को ऐड करके फाइनल रिजल्ट में लिखना है, और इसी तरह बेटा एडिशन में भी अनसर्टेनिटीज को ऐड करके फाइनल रिजल्ट में लिख देना है, और बाकी वैल्यूज को सिंपल जैसे पहले हम प्लस माइनस करते थे वैसे ही प्लस माइनस करके यहाँ पर लिखना है। इसी तरह बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में इसका रूल ये है, when multiplying or dividing measurements add their percentage uncertainty to get the total percentage uncertainty। अब यहाँ पर बेटा हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और वहां से अगर R की वैल्यू निकालें तो बेटा R की वैल्यू होगी V डिवाइडेड बाय I। यहाँ पर वोल्टेज आपको दिया गया 3.4 प्लस माइनस 0.1, और बेटा करंट दिया गया है 0.68 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर्स। अब यहाँ पर ये जो अनसर्टेनिटी है बेटा ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जबकि यहाँ पर रूल में हमें बताया गया है कि हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। तो बेटा पहले इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, जो हमने दो टॉपिक पहले समझा था। इस वाली वैल्यू को 0.1 को डिवाइड करेंगे 3.4 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो बेटा हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी 3%। और इसी तरह बेटा यहाँ पर भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को टोटल रीडिंग पर डिवाइड करेंगे, 0.05 को डिवाइड करेंगे 0.68 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो बेटा हमारे पास आएगा 7% अनसर्टेनिटी। ये बेटा हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वोल्टेज की, और ये करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। जब हम इन दोनों वैल्यूज को इस फार्मूले में डिवाइड करेंगे तो बेटा हमें आंसर आएगा 5। लेकिन अनसर्टेनिटी लिखने के लिए हमने बेटा 3 और 7 को जब ऐड किया तो बेटा टोटल बन गई 10%, और इस वैल्यू का जो 10% है बेटा वो है 0.5। तो बेटा हम इसको प्लस माइनस करके 0.5 ओम्स लिख देंगे, और यही बेटा हमारे पास इसका राइट वे है अनसर्टेनिटी लिखने का। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फॉर पावर फैक्टर, फॉर द क्वांटिटी राइज टू द पावर मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर ऑफ n। मतलब हमारे पास फर्ज कर लेते हैं एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर बेटा पाई कांस्टेंट है, आर का स्क्वायर है, तो पहले हम रेडियस हमारे पास गिवन है 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये इसकी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से पहले बेटा हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, 0.01 को डिवाइड करेंगे 1.25 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो बेटा आ जाएगा 0.8% अनसर्टेनिटी। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, हमने जो भी पावर होगी उस पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है। मतलब रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई 0.8,
लेकिन रेडियस का स्क्वायर था तो बेटा 2 पावर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी 1.6%। अब बेटा ये इसका 1.6% हम कैसे निकालेंगे? इसका 1.6 निकालने के लिए बेटा 4.91 को 100 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से, तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 0.08। तो बेटा इस वैल्यू को इसके साथ प्लस माइनस करके लिख देंगे। ये जो वैल्यू है बेटा ये बता रही है इस रीडिंग के अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर इतने परसेंट अनसर्टेनिटी हो सकती है। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।